Yes, very good evening to everyone. निफ्टी लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है 261.8% एंड ICRC हायर। तो हम सब जानते ही हैं। पहले हम निफ्टी वीकली में 1995 से कुछ केस स्टडीज क्लाइंबिंग बाय 261.8 का बिहेवियर देखते हैं। Here सिंगल लीडर थी एंड क्लाइंबिंग बाय 261.8 और सिंगल लीडर के पहले शायद मल्टीपल स्नेक होगा, लेकिन लेट अस मूव टू सम बेटर ब्रेकआउट्स। फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पे देख रही है तो क्लाइंबिंग बाय 261.8 1069 हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ट्रेड नहीं किया और उसका WTP तक भी आया, PCS तक भी IRS अप्रोच्ड एंड कहीं ना कहीं तो आगे जाके WTP is also traded. Here one more climbing by 261.8 is there. This should be seen with snakes and ladders, but अभी यहाँ पे snakes and ladders 95 का रिकॉर्ड है, अपडेटेड नहीं है। देख लेंगे 1002 जो है डिसिजनली हायर साइड ट्रेड नहीं किया और फिर क्लाइंबिंग बाय 261.8 has occurred and from there 1021 आने वाले पीरियड में वो ट्रेड नहीं कर सका and it has come down to 931. Once again climbing by 261.8 986.95 which without retracing nearer to PCS वो ट्रेड कर सका। It has एक लेडर भी बनाई, बट दिस लेडर वाज ए सिंगल लेडर, मल्टीपल लेडर नहीं थी और मल्टीपल लेडर अक्कर नहीं हो पाई। The same way here climbing by 261.8 1054 जो आने वाले दिनों में ट्रेड नहीं किया and it has come down to WTP or it is still PCDS 1001 climbing by 261.8 998। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2001 के रिकॉर्ड के बाद आते हैं। फिर हम इसकी साइकोलॉजी भी समझेंगे 261.8 की। क्लाइंबिंग बाय 261.8 हायर साइड ट्रेड किया और नहीं रहना। हायर साइड ट्रेड किया और रहता है तो यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन आ जाती है, बट फिर भी एक बार प्लान खोल के देख लेते हैं। 990 135 है जो हायर साइड ट्रेड नहीं किया है। एंड सी हियर without retracing nearer to PCS or WTP it could manage to trade 990 135 और जब क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड कर लिया तो कंटिन्यूअस क्लाइंबिंग बाय 261.8 आना मतलब क्या है, प्राइसेस आर राइजिंग बट शायद एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब टर्निंग पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि बढ़ता हुआ बाजार बढ़ना बंद होके टूटना चालू हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है कि बढ़ता हुआ बाजार एक बार रिट्रेस होगा
and it may turn also and start falling. और टर्निंग पॉइंट का मतलब ये भी होता है इट में कंटिन्यू टू ट्रेड इन सेम डायरेक्शन ऑन हायर साइड और लोअर साइड. तो यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 आते ही ये टर्निंग पॉइंट है, इसीलिए हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं एंड वी वेट फॉर द रिट्रेसमेंट एंड फिर देखते हैं कि भाई हाउ इट इज बिहेविंग. एंड रिट्रेस होकर अगर क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड्स देन इट कंटिन्यूज टू राइज. कितना मस्त चला 991 से इट इज कम आगे पीछे. ये 959 तक रिट्रेस हुआ, 1000 तक जाके भी fully retrace नहीं हुआ, but it could retrace and then it is 1132 इस तरह से, और climbing by 261.8 which is how it is acting as a turning point and how it continues to trade either in same direction or in reverse direction and how it is behaving ये हम देख रहे हैं. इसी तरह से ड्रिफ्टिंग सेल हम देख सकते हैं 261.8%. यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 है. यस, और PCS इज 991 949. तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है. यहाँ पे बाइंग की पोजीशन एक बार स्क्वायर ऑफ करनी है और रिट्रेसमेंट हो और फिर वहां से बढ़े तो हमको फिर बाइंग करना है. और इफ इट कंटिन्यूज टू राइज फर्दर बाय ट्रेडिंग 1036 35 ऑन हायर साइड तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग बिगिंस. क्योंकि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होने के बाद में 1036 के बाद में इट इज गोइंग अप टू कंटिन्यूअस वन साइड मल्टीपल लेटर से चल रहा है और 1430 हो गया. 40% यू नो 40%. एंड आगे जाके हम देखते हैं इसी तरह से ड्रिफ्टिंग सेल फिर कभी आप देखिएगा और क्वेरी के साथ हम लेंगे. ना मुझे क्लाइंबिंग बाय 261.8 ही समझाना है, उसका रीजन है. Here it is climbing by 261.8 but with multiple headers. So we can project a retracement till 2509 or even 2354 until 2612 is not traded on higher side. और एक्टिव शिक्षा जो हम करते हैं डेली टाइम फ्रेम में से क्लू मिलते जाता है कि वेट इज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस इन लोअर टाइम फ्रेम, तो उसको 2612 ट्रेड करना है कि 2509 2354 आना है. तो यहाँ पे देखिए क्लाइंबिंग बाय 2612 ये हायर साइड यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाया. 2612 next level is 2665 which was not traded on higher side. फिर PCCB new PCCB is 2665 which is not traded on higher side. इंटरचेंज जोन में रह गए तो सीधा 2354 तक आ गया. एंड प्लीज रिमेम्बर क्लाइंबिंग बाय 261.8 हाई बता के जब वो PCS या WDP तक आता है तो ट्रेडर्स के लिए ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, बट पोजिशनल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए ये करेक्शन सेल है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है. ट्रेंड विल रिवर्स ओनली व्हेन 2354 ट्रेड्स ऑन लोअर साइड. और ये बहुत बढ़िया सिनेरियो है कि क्लाइंबिंग बाय 261.8 तक आकर अगर WDP के पास मिलता हो एंड एनी रिवर्सल फ्रॉम देयर बाय ट्रेडिंग विद फ्रेश सपोर्ट इन RC along with BDP and close with PCOs और लोअर टाइम फ्रेम में मल्टीपल लेडर होके चलना या सिंगल लेडर होके चलना वॉट एवर इट इज, तो हमको एक्टिव शिक्षा से बाइंग का फील आता है. एंड फ्रॉम 2354 में ही इफ इट इज नॉट ट्रेडिंग यहीं पे हम कह सकते हैं इट विल मैनेज टू ट्रेड 2669 ऑन हायर साइड. 2354 लोअर से ट्रेड नहीं करना. एंड सी आफ्टर करेक्शन सेल 2354 से हाउ इट इज गोइंग अप नॉन स्टॉप मल्टीपल लेडर्स एंड 2354 से 3555 वापस से क्लाइंबिंग बाय 261.8% एंड 3509. फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है और 3359 या 3206 तक आ सकता है. यूजुअली WTP तक आ जाए तो बेस्ट है. एंड ये WTP तक नहीं आया बट 3290 तक आया. एंड WTP तक आया कब कहलाएगा ये हम अगर FC 100% के ऊपर है 3209
तो हम कहेंगे आ गया, बट इट इज 3206 इज बिलो एफसी 100%, तो वो ट्रेड नहीं किया। इस तरह से आप देखिए climbing by 261.8 how it is behaving. Allow me to take it through the whole journey till 2021, फिर हम करंट जर्नी पर आएंगे। और हम वीकली इसलिए ले रहे हैं कि डेली वीकली में हमको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलती है और अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, मंथली में बहुत कम रहती है। एंड हियर कमिंग बाय 261.8%, उसके बाद 4940, तो हम कह सकते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से अगर continues to rise further, the new round of buying will begin. Otherwise, it will retrace till 4666 और correction sell will come up to 4484, और 4484 में मिल गया तो लड्डू है, क्योंकि वहां से 4484 लोअर से ट्रेड नहीं किया और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चलने लग गया, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चलने लग गया। तो एक बात तो बहुत कंफर्म है कि 4940 ट्रेड कर ही लेगा। इनफैक्ट 4940 से अगर 4400 आया हो, 500 पॉइंट अगर टूटा हो, तो 1000 पॉइंट तो बढ़ेगा, यू नो, बट इट कुड नॉट रिट्रेस। यहाँ पे वो सीधे लेडर बना दिया, इट्स ओके, लेडर बना दिया बट बाइंग ही है। एंड once again climbing by 261.8%, क्योंकि मैं मेरा व्यू आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता हूँ, जो मैं नेक्स्ट कहने जा रहा हूँ इट शुड नॉट बी टेकन एज इट इज, इसके लिए हम केस स्टडीज के साथ देख रहे हैं। क्लाइंबिंग बाय 261.8% to 3243, और PCS इज 2961 2620, और ये 2962 तक 6 अप्रैल को रिट्रेस हो गया, और रिट्रेस होके BCC भी ट्रेड किया तो वन साइड चलता है। बट एक बार रिट्रेस 10 में से 8 बार आप देखोगे कि रिट्रेस होता है, करेक्शन सेल आता है। हियर क्लाइंबिंग बाय 261.8%, कोई पीसीएस नहीं था क्योंकि आरएमएस हायर खुल के फ्रेश सपोर्ट वगैरह कुछ मिला ही नहीं। तो वी कैन से कि भाई 4592 डीजीसीएल हायर से ट्रेड करेगा, और यहाँ पे तो खास हम कह सकते हैं कि फ्रेश सपोर्ट भी नहीं दे पाया, तो खास 3569 आएगा, बिकॉज इट कुड नॉट ट्रेड विद सपोर्ट नो, आरएमएस हायर खुल के ऐसे ही बंद हो गया। तो 3569 आके फिर बढ़ेगा, तो 4143 तक आया, बट दिस इट इज नॉट एबल टू ट्रेड 4592। यहाँ भी ट्रेड नहीं किया है, यहाँ भी नहीं किया है। 3912 क्या था WDP 3569, 3918 तक आया, और ये आर्टिफिशियल हायर में भी हम जाके देख सकते हैं कि ओपनिंग सपोर्ट क्या था 3929, तो 3929 ट्रेड किया तो ही तो WDP आएगा। तो लेट अस सी 3929 के पास कैसे बिहेव करता है। 3929 तक ही आया वो, एंड वहां से जैसे ही बाइंग आती है तो वी नो कि मिनिमम उसको ये 4592 4693 ये सब बहुत अच्छे से हायर से ट्रेड करना है। और जितने का करेक्शन चल आया था, हाई 4693 है, तो 4700 माइनस 3900 कितना हुआ, 4700 माइनस 3900 800 पॉइंट हुआ, तो 1600 पॉइंट तो बढ़ेगा। 3918 प्लस 1600 पॉइंट अंदाज, एंड 1600 पॉइंट बढ़ पाया। 1600 मतलब बहुत बड़ी बात होती है 4000 पॉइंट की निफ्टी में। इसी तरह से अब देखिएगा, डोंट फॉलो मी, फॉलो द मार्केट, फॉलो द सक्सेस सिस्टम। और 261.8% मैं पूरी भूमिका बना रहा हूँ, पूरा ग्राउंड रेडी कर रहा हूँ, ताकि आप मुझे एज इट इज फॉलो नहीं करें, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें। रीजन टू बाय, रीजन टू सेल मालूम होना चाहिए।
here climbing by 261.8 is 5536 और RMSL हायर खुलकर बिना रिट्रेस हुए सपोर्ट से चलता ही गया है। तो दिस इज नो 3 क्लाइंबिंग बाय 261.8% टर्निंग पॉइंट में हम 80% ऑफ द टाइम ऐसा कह सकते हैं कि क्लाइंबिंग बाय 261.8 हायर से ट्रेड नहीं करेगा और एक बार तो 4981 तक आएगा इन 3 सिचुएशन। एक RMSL हायर ओपन होके बिना फ्रेश सपोर्ट दिए RMSL हायर खुल के फ्रेश सपोर्ट दिया ही नहीं, RMSL हायर खुल के ऐसे ही बंद हो गया। सेकंड RMSL हायर ओपन हुआ और बिना रिट्रेस किए फ्रेश सपोर्ट देखा गया और क्लाइंबिंग बाय 261.8 आ गया। तो उस वीक में तो उसने अपनी ताकत बता दी। और तीसरा है स्टॉप एंड लीव टू सेल, क्लाइंबिंग बाय 261.8 तक ही आकर अगर स्टॉप एंड लीव टू सेल हो जाए। ये 3 सिनेरियो में क्लाइंबिंग बाय 261.8% आने वाले पीरियड में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, 80% 90% ऑफ द टाइम। एंड इट कम्स टू 4981 और देखते हैं हम 4981 क्या 4639 ही आ गया। WD also was traded। इसमें और डीप में हम जा सकते हैं बट मैं अभी लेके नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 अकेला है, नो RMSL हायर, नो सिचुएशन भी नहीं है, नो रिट्रेसमेंट भी नहीं है, तो अच्छा है 5724 एंड यहाँ पे 5175 के पास आ रहे तो बाइंग करनी चाहिए और वहां से रिट्रेस होना चाहिए, रिट्रेस होकर बढ़ना चाहिए। 5171 5135 तक किया है देखो, इट कुड नॉट ट्रेड 5175 ऑन लोअर साइड, नेक्स्ट लेवल तो ट्रेड करना ना लोअर साइड। जैसे यहाँ पे PCDS 5145 हो गया तो विल चेंज 5175 टू 5145 and see it could came up to 5135 ही और वहां से जो भी हुआ। so I think फिर then later on अगर वो टूटा तो it has fallen very badly। अगर क्लाइंबिंग बाय 261.8 का WDP ट्रेड कर ले तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से 3 सेंटेंस में हम इस बात को समराइज करने की कोशिश करते हैं, वापस 2021 तक कंटिन्यू करेंगे। क्लाइंबिंग बाय 261.8 आना मतलब टर्निंग पॉइंट, मल्टीपल लेडर से चल रहा हो तो टर्निंग पॉइंट, और मल्टीपल लेडर से क्लाइंबिंग बाय 261.8 अचीव हुआ है तो एक बार PCS तक आना, एक बार WTP तक आना इज ए रिट्रेसमेंट एंड आल्सो करेक्शन सेल टिल WTP एंड वहां से जो बाजार वापस टेक ऑफ करता है वो क्लाइंबिंग बाय 261.8 वगैरह ट्रेड कर लेता है करेक्शन सेल होकर, रिट्रेस होकर। ये एक बात हम समझ रहे हैं और ये क्लाइंबिंग बाय 261.8 से WTP तक आना ट्रेडर्स के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टर्स के लिए एक करेक्शन सेल है। एंड वॉट एवर स्टॉक्स दे आर लुकिंग फॉर वो सब उनको बहुत बार्गेन बाइंग में डिस्काउंट सेल लगा हुआ रहता है वहां पे, क्योंकि निफ्टी अगर क्लाइंबिंग बाय 261.8 से WTP तक आ जाए तो बाकी सब स्टॉक्स जो गुड स्टॉक्स है जिनमें उनके पास स्टोरीज है वो सब उनमें हेवी डिस्काउंट सेल लगा हुआ रहता है और वहां पे उनको बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। तीसरी बात, क्लाइंबिंग बाय 261.8 का WTP आकर पहली बार में तो ट्रेड नहीं करेगा, वहां से रिट्रेस करके समझ लो नहीं बढ़ पा रहा है एंड वन सेकेंड इट इज रिवर्सिंग और जिस दिन उसने WTP ट्रेड कर लिया उसके बाद ही है ना हम कह सकते हैं कि बाजार बेयर्स के हाथ में है, मंदी है, बहुत बड़ी मंदी है। ये सब लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये 5724 नो विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर इसका WTP ट्रेड कर लिया तो 5175 अब इतना लंबा
कितने लोग हम ट्रैक कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, वी डोंट नो। बट जिनको पैशन है, इंटरेस्ट है, वो ध्यान रख सकते हैं कि भाई इस क्लाइंबिंग बाय 261.8 का 5724 का 5175 लोअर साइड ट्रेड करके काफी टूटा था। तो अब जब भी वापस 5724 जब भी आएगा ना, तो वहां से 200-300 पॉइंट पे एक बार बहुत आराम से दे दे। कितना दे सकता है, दिस आल्सो वी कैन लर्न, बट मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा सकता हूँ। बट 5720 से 4770 आ गया, तो वापस नेक्स्ट टाइम जब 5724 जो है, जब भी पहली बार आएगा, इट विल नॉट बी इजी फॉर इट टू ट्रेड ऑन हायर साइड। ये देखो 5724 आया इंटरचेंज जोन, ये 5724 आया एंड इट कुड नॉट सस्टेन वहां पे, और वहां से फिर टूट गया 5548। 200-300 पॉइंट तो दे दिया। 200-300 पॉइंट देना 5800 में परसेंटेज वाइज काफी अच्छा होता है। ओके, हम क्लाइंबिंग बाय 261.8 कहाँ छोड़े थे? 5724 यहाँ पर। उसके बाद कोई क्लाइंबिंग बाय 261.8। इस तरह से हम शेयरों में भी ध्यान रख सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना हो कि जहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261 का डब्ल्यूटीपी ट्रेड किया हो, फिर बाइंग आई हो, फिर हम बाइंग करते हैं, तो एक बार वही क्लाइंबिंग बाय 261.8 पे प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे में ले सकते हैं। ओके, एनी हाउ, यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 5938 है, मल्टीपल लेडर से नहीं चल रहा था, सिंगल लेडर ही है। तो हियर 57335584 का करेक्शन सेल होगा। 5938 ट्रेड करता है, तो टर्निंग पॉइंट से वो वापस कंटिन्यू टू राइज फर्दर। और ये हम इतना जल्दी देख लिए 2012 तक, और जब हम मार्केट में रहते हैं ना, तो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि ये 5938, ये 5938, ये 5938, ये 5938, फिर वो 5823 तक आना, ये सब छोड़ना पड़ता है, बाजार देखना ही बंद करना पड़ता है। मैं ट्रेडर्स को इसलिए कहता हूँ कि मत करो, क्योंकि ट्रेडर्स कैन नॉट लिव दिस 5 वीक्स, कभी वो 5 वीक्स भी हो सकता है, 10 वीक्स भी हो सकता है। हम पोस्ट क्लोजिंग टोन भी देने जा रहे हैं 8-9 महीने से लगातार, बहुत एफर्ट्स टीम ने किया है, मैंने किया है, बट जब दे रहा हूँ तो देने ही वाला हूँ, देना ही है, बट इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस कि भाई मेरा ट्रेड जब पकेगा तब देखेंगे। बाकी ये कहाँ, लेडर ही नहीं बन पा रहा है, 5938 ट्रेड ही नहीं कर पा रहा है, तो अलाउ इट टू ट्रेड, नहीं तो 558457 पे मिलेगा। एंड फिर अगर वो ट्रेड कर लिया तो इट इज एबल टू गो फर्दर। हम वापस एक और क्लाइंबिंग बाय 261.8 पे आते हैं। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग मच टाइम, बट आई नीड टू एक्सप्लेन जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8%, ये 6827 ट्रेड नहीं कर सकता डीसीसी हायर साइड, करेक्शन से आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि आरएमएसएल हायर खुल के बिना रिट्रेस किए सपोर्ट से चलता गया था। आरएमएसएल हायर खुला बट नो रिट्रेसमेंट, तो ये 6827 इसका ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। और एक बार 6482 आएगा, ये बहुत 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी के साथ हम कह सकते हैं। फिर हम 6827 ट्रेड कर लिया डीसीसी, तो ठीक है ना, वी विल चेंज द व्यू, नो प्रॉब्लम। और ये क्या केस है, 6827 तक आया, यस, 6827 तक नहीं ट्रेड कर पा रहा, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, एंड हियर 6827 ट्रेड किया गया, नहीं किया, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, तो ये सीधा वहां से पीसीएस आ गया 6638। बट इट इज ए करेक्शन सेल ना, मंदी कब बोलेंगे? जब 6482 लोअर से ट्रेड करके पीसीआर से बंद हो, तब मंदी है। अदरवाइज 6869 से 6638 आना करेक्शन सेल है। और वहां से जो करेक्शन सेल होके बढ़ता है ना, वाओ। यहाँ पे 7617 तक आया, और आरएमएसएल है नो रिट्रेसमेंट, बिना रिट्रेस किए तो क्लाइंबिंग बाय 261.8 आ जाता है, तो वो मजाक थोड़ी है। ऐसे कैसे 7617 हायर से ट्रेड करके सस्टेन करेगा? और 7617 जो है, वो हायर साइड यहाँ पे ट्रेड ही नहीं कर पाया, 7700 तक किया है, देखो इंटरचेंज जोन में है। और हम 7660 आगे जाके हम वी कैन इंक्रीज के 7700 ट्रेड करेगा तो बढ़ेगा, बड़े 7700 से एक बार आराम से
It has come down to 7441. हाँ PCS आना चाहिए, but it has not come and we can watch. But यहाँ पे अभी भी ट्रेड नहीं किया. ये डिजिसिवली ट्रेड करना चाहिए 7700 एक्सटेंडेड हाई, एंड वी डोंट नो वेदर यहाँ पे ट्रेड करवाया है नहीं करवाया है. बट 7422 ये क्लाइंबिंग बाय 7125 7800 तक आ रहा है, 840 तक आ रहा है, 7540, एंड फिर डिजिसिवली ट्रेड करता है तो सस्टेन होता है. Climbing by 261.8, 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 climbing by 261.8. यहाँ पर है और मल्टीपल लेडर से चल रहा था, नहीं सिंगल लेडर ही है, तो इसका रिट्रेस होने के चांस बहुत ज़्यादा है. 8416 इतना इजीली ट्रेड नहीं करेगा. एंड ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 वीकेंड्स 8416 ट्रेड नहीं कर पा रहा है. एंड 7982 आ गया, 7813 आ गया. यहाँ पे करेक्शन सेट हुआ, टाइम लगता है. ऐसा नहीं कि हमको 28 मई को मालूम पड़ा और 28 मई को ही बस आ जाएगा. बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली, बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और फिर वहां से 7982 आया, एंड फिर 7982 आया तो वहां पे सेलिंग भी बंद करनी है और बाइंग के लिए वेट करना है, बिकॉज इट इज 8416. अब ट्रेड करने के चांस जो है बहुत बढ़ गए और 8416 आगे जाके ट्रेड कर लिया. कुछ लोगों के दिमाग में क्लाइंबिंग बाय 261.8 मतलब मंदी, ऐसा नहीं कहा मैंने कभी भी. मल्टीपल लेडर से चल रहा हो, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी हो तो क्लाइंबिंग बाय 261.8 आया है, तो इट इज ए प्रॉफिट बुकिंग लेवल, इट इज ए टर्निंग पॉइंट. वहां से बाजार अगर एक बार पीसीएस डब्ल्यूडीपी से करेक्शन से आके फिर क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड करेगा, या तो डब्ल्यूडीपी ट्रेड कर लिया तो बहुत हो जाएगा. इससे प्रॉफिट बुकिंग लेवल हमेशा यही कहा गया है, मंदी करने के लिए नहीं कहा गया. अब कुछ लोग ऐसा समझेंगे ट्रेडर्स कि क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड करेगा ना तो देखेंगे यार एक बार तो उसके स्टॉप लॉस से बेच दे, पीसीएस आ गया तो मजा आ जाएगा. ऐसा नहीं होता है. एक लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस वगैरह मिले, सेलिंग के सेटअप में आवे तो हम भले ही करेक्शन सेल का सेलिंग हम ले लें, बट याद रखो अगर वो 8688 ट्रेड कर लेता है आगे जाके तो बहुत मतलब वो ट्रेड, अगर हम रिट्रेसमेंट के करेक्शन सेल के मूव वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में लेने गए तो जब वो वास्तव में जब क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड करेगा ना तो हमारा मूड सेलिंग का रहेगा तो हम बाइंग नहीं कर पाएंगे. आई एम टॉकिंग फॉर द इन्वेस्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर द ट्रेडर्स. तो यहाँ पे 8688 तक आके नया बनाया पीसीसीबी 8702, और ये रिट्रेस होने के बहुत चांस है. 8446 तक आने के बहुत चांस है. 8160 आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आरएमएसएल हायर खुलकर बिना रिट्रेस किए फ्रेश सपोर्ट से चलता गया, जो आरएमएसएल का स्वभाव नहीं है. यहाँ पे 8702 देखो, 8702, फिर यहाँ पे 8711, इट कुड नॉट ट्रेड. 8728, इट टेक्स 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, 4 वीक्स. जल्दबाजी नहीं होती है. और फील आता जाता है, 4 वीक ट्रेड ही नहीं करना, फील आता जाता है. 8446 आएगा, आएगा, 8160 आएगा, आएगा. और ट्रेडर्स को सेलिंग करनी है तो ट्रेडर्स भी एक सेलिंग का इंडिकेशन का वेट करके फिर दे कैन सेल. बट इन्वेस्टर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, दे विल वेट. 8160 आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा, 8446 आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा. और वहां से 8543, 8968, और वी डोंट नो, यहाँ पे आरएमएसएल हायर ही खुला था तो 8728 वगैरह सब ट्रेड नहीं किया होगा. वी डोंट नो हियर ट्रेड किया है कैसे. 8728 देख लेना आप आगे. बट फ्रॉम देयर 7916 here climbing by 261.8, 8316, 8482 देखना है. नहीं आया और ठीक है, क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड कर लिया तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग हैज बिगन. यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 एंड आरएमएसएल हायर खुल के आया सीधा 261.8, और नो सिचुएशन मतलब फ्रेश सपोर्ट दिया ही नहीं. तो इसका ये ट्रेड करना बहुत मुश्किल है. इसको आना पड़ेगा एक बार 8910 आना पड़ेगा,
आई शुड नॉट यूज द वर्ड्स आना पड़ेगा, बट वो आता है, या तो 9028 या 8910, ये सपोर्ट 9028 या 8910 एक बार आएगा। यहाँ पे हम 80% 90% एक्यूरेसी के साथ बोल सकते हैं कब आरएमएसएल हायर नो सिचुएशन हो, आरएमएसएल हायर नो रिट्रेसमेंट हो, या तो स्टॉप एंड यूज टू सेल हो, तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि आरएमएसएल हायर का जो सपोर्ट था वो या तो 8910 तक आएगा इट इज कम 9075, एंड फिर वहां से जो चलता है वापस तो 9273 वगैरह सब ट्रेड करके मस्त चला देखो। हाँ 9700। पेशेंस का, वेटिंग का, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड पैसा, बट पेशेंस का वेटिंग का रिवार्ड है ये। क्लाइंबिंग बाय 261.8 अकेला है, कुछ नहीं है, नो स्टॉप एंड टू सेल, कुछ भी नहीं है, तो हम फिर भी हम तो कहेंगे कि भाई 10,792 आने दो, 10,466 आने दो, और ये डायरेक्ट इसने पीसीसी भी ट्रेड कर लिया, मजा नहीं है। रिट्रेस किए बगैर पोजिशनल ट्रेडिंग में, पैसिव ट्रेडिंग में बिना रिट्रेस किए अगर वो बढ़ता है तो वी शुड बी वेरी कॉशियस कि और एक बार एक और लेडर बनाए तो देखेंगे, या तो एक बार आईसीएफसी खुल जाए, आरएमसी लोअर खुल जाए, एक बार रिट्रेस हो जाए। यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 इसे ट्रेड कर तो लिया, बट आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेट अस सी हाउ इट इज बिहेविंग, और 10,466 वगैरह सब ट्रेड कर लिया। वाओ, मंदी, मंदी मतलब ऐसी मंदी कि अब है ना 11,171 ट्रेड करना, जब भी आएगा ना 11,171 तो 300-400 पॉइंट तो दे देगा। देखो 500 5,000 निफ्टी है तो मैंने 200-300 कहा, 11-12,000 आ गया तो मैंने 400-500 बढ़ा दिया कि भाई देगा। And we should see also how it is behaving when 11,171 comes. It is not easy to trade 10,900, 11,171 ट्रेड नहीं कर सकता है, एक बार में ट्रेड नहीं कर सकता है। 10,400 आ गया, दे दिया 500 फिर 11,171 आता है, तो हाउ इट इज बिहेविंग, सेकंड टाइम आया तो ट्रेड कर लिया, और क्लाइंबिंग बाय 261.8%, क्लाइंबिंग बाय 261.8%। यहाँ पे 26 सितंबर को मुझे याद है, आते हैं वहां पे, क्लाइंबिंग बाय 261.8, देखो मैं है ना समझा, मैंने 30 मिनट ही कहा था, 30 मिनट हो गया और अभी तक मैं करंट सिनेरियो पे नहीं आया हूँ। तो मैं जिस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो बिल्कुल ही आलस नहीं कर रहा हूँ। आई कैन एक्सप्लेन यू दिस इन 5-10 मिनट्स एंड लीव आल्सो, बट मैं मेरे हिसाब से इंटरेस्ट से पूरे पैशन के साथ आपको समझा रहा हूँ। इसी पैशनेट के साथ आपको स्टडी करने का इंटरेस्ट होना चाहिए, देन ओनली यू वी इट इज पॉसिबल टू अडोप्ट इजीली। अब हम आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, climbing by 261.8%, डबल 173, चलो ये 95 96, डबल 173 ट्रेड नहीं कर पाया था, देखो डिसिसिवली ट्रेड नहीं किया है, रेजिस्टेंस से बंद हुआ था। यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8, और आरएमएसएल है नो रिट्रेसमेंट हो, या आरएमएसएल है नो सिचुएशन हो, या करंट पीरियड में स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जाए, या आने वाले पीरियड में स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जाए, यू नो वहां तक आकर, तो उसको 974 आना है, 1037 आना है, एंड 931 आ गया, नेक्स्ट वीक में ही आ गया, नेक्स्ट मंथ में ही आ गया, इतना जल्दी नहीं आता है बट आ गया। एंड फिर क्लाइंबिंग बाय 261.8, इसी तरह से ड्रिफ्टिंग सेल पे भी देखिएगा। मुझे याद है सितंबर 2020 में हम बहुत बेरिश थे, बट जैसे FC 261.8 आया फटाफट मैसेज भेजना पड़ा कि भाई FC 261.8 आ गया, 10,790 ट्रेड करेगा तो ही नया टूटेगा। मंथली में अकरेंस बहुत कम है, 2008 है, ये ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। एक बार 1471 1755 आना होगा, और वो ट्रेड नहीं कर पाया। मल्टीपल लीडर्स है ना, तो हम वेट कर सकते हैं कि यार ये वी कैन प्रोजेक्ट कि WDB ट्रेड नहीं करेगा,
वो हम आगे देखेंगे जब और डीप में सीखेंगे तभी। मल्टीपल लीडर हो, क्लाइंबिंग बाय 261.8 है, तो इन्वेस्टर शुड वेट कि 1471 आया ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि 1471 आके एक बात तो 90% कंफर्म है कि 2008 तो ट्रेड कर ही लेगा। मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट 600 पॉइंट लोअर से ट्रेड किया तो कम से कम यहाँ से 1200 पॉइंट तो और बढ़ेगा, यू नो। 1200 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट हम 1600 की निफ्टी 2000 की निफ्टी में हम 1200 पॉइंट की बात कर रहे हैं। हम देखिए इट हैज कम डाउन टू 1471 और 1292, और 1471 लोअर साइड ट्रेड नहीं किया है क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया 1471। तो यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई होती 1056 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 2008 तो ट्रेड कर लेगा, 2015 तो ट्रेड कर लेगा। लेकिन इतना इजी नहीं, हम रिकॉर्ड शीट समरी में घुमाते जा रहे हैं। देखिए हाउ मच पेशेंस इट नीड्स। 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5 month, 5 months, 5 months। और ये तो हम निफ्टी में समझ रहे हैं, यही हम स्टॉक्स में समझे। स्टॉक्स में अगर हम करें साल में देख दो बढ़िया ट्रेड, एंड फ्रॉम हियर यहीं पे कह सकते हैं, यहीं पे कह सकते हैं कितना टूटा 2000 से 1300। वी कैन वर्कआउट है, पर कुछ परसेंटेज हम वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन वो मैंने दिया था, फिर मैं दे नहीं पाया, काफी लोग नहीं पकड़ पाए उसको, तो हमने छोड़ दिया। 700 पॉइंट मतलब 1400 पॉइंट तो अभी अंदाज बोल रहा हूँ। वी कैन वर्कआउट एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट 1400 पॉइंट, 1400 प्लस 1300 इतना तो बढ़ेगा 2200। और क्लाइंबिंग बाय 261.8 यहाँ पे आया है मार्च 2006 में, 3600 यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल की था। तो ये रेजिस्टेंस से बंद हुआ कि सपोर्ट से बंद हुआ? सपोर्ट से बंद हुआ था। स्टॉप एंड यूज टू बाई होके सपोर्ट से बंद हुआ ना। वाओ, दिस इंडिकेट्स कि शायद रिट्रेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और सीधा भी ट्रेड कर सकता है। हाँ, सीधा ट्रेड कर सकता है हायर साइड, क्योंकि सपोर्ट से बंद होके क्लाइंबिंग बाय 260, स्टॉप एंड यूज टू बाई होके क्लाइंबिंग बाय 261.8 अप्रोच किया है, कर सकता है। बट हमको केयरफुल रहना है कि ये पीसीसीबी 369 एक लेडर आनी चाहिए 3601, और जो भी लेडर है वो आनी चाहिए, अदरवाइज 2868 आएगा। एंड वो 2600 आ गया, लेकिन 2868 लोअर साइड ट्रेड करके स्टॉप एंड यूएस टू बाई हो गया। सो क्लाइंबिंग बाय 261.8 का डब्ल्यूडीपी लोअर साइड ट्रेड करता है, बट वो किसी ऐसे बंद नहीं हुआ और स्टॉप एंड यूएस टू बाई से बंद हुआ। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि जहां से बढ़ना बंद हुआ था वहां तक तो वापस एक बार आ जाएगा, और उसके भी ऊपर जाएगा। जितना टूटा उसका डबल। 3800 माइनस 2600 कितना हुआ? मुझे तो गिनती नहीं आती है, अब करो गिनती। 1200 पॉइंट तो 2400 तो पॉइंट बढ़ेगा, मतलब हम ये 2600 में 2400 ऐड कर दो तो उतना तो आया। क्यों आया? क्योंकि मल्टीपल लेडर से चल रहा था, अंडरस्टैंड। मल्टीपल लेडर से चल रहा था, और मल्टीपल लेडर में एनी डिक्लाइनिंग प्राइस, जब तक मल्टीपल स्नैक नहीं आता है, एनी डिक्लाइनिंग प्राइस इज अ करेक्शन सेल। एनी डिक्लाइन, आप ये सब बहुत बड़े बड़े इवेंट होंगे जून 2006 में जब 3700 से 2600 आया होगा, तो आई डोंट रिमेम्बर दोस इवेंट्स नाउ, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा 261.8 पे है। बट बहुत बड़ा कुछ ना कुछ इवेंट हुआ होगा यहाँ पे, फिर मल्टीपल लीडर से चल रहा है, और क्लाइंबिंग बाय 261.8%। लेकिन क्लाइंबिंग बाय 261.8 उसके बाद अभी तक तो नहीं आया, 2009 आ गया, यहाँ पे आया। ये क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड कर चुका था ऑन हायर साइड, और मल्टीपल लीडर से है। नहीं, मल्टीपल लीडर बैक टू बैक बढ़िया मल्टीपल लेडर्स होने चाहिए। ग्रीन, ये लाइट ग्रीन है, लाइट रेड नहीं सब है, तो इट इज ऑल। बट फिर भी यहाँ से 6458 हायर से ट्रेड नहीं करता है डिसिसिवली, तो अच्छा है। 5696 5321 आएगा एक बार, और वहां से 5321 लोअर से ट्रेड करके पीसीआर से बंद नहीं होना, तो 6458 वगैरह सब हायर से ट्रेड कर लेगा। इट इज कम अप टू 5321, तो यहाँ पे 5177 तक आया। तो ये 5321 ट्रेड नहीं किया है बिकॉज इट वाज इन इंटरचेंज जोन, ट्रेड नहीं किया है। 5177 तक ही आया,
और यहीं से जो बढ़ा हुआ वापस 5177 5944, कितना बढ़िया तेजी दिया ये, और क्लाइंबिंग फिर 4720, फिर बाद में ट्रेड कर लिया तो मंदी आ गई। ये 645 ट्रेड किए अगर आगे जाके 5177 अगर ट्रेड किया है तो ये मंदी है। अब 6338 है ना, ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, और जब भी वहां आएगा ना तो कम से कम 400 पॉइंट तो देगा ही, 400-500 पॉइंट, 4531। फिर क्लाइंबिंग बाय 261.8 और 6338 आया था कोई। फिर मोदी जी आए ना, वो 6338 को ऊपर लेके जा पाया है, बाकी किसी की ताकत नहीं थी यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट के पहले। और मुझे याद है, हम होटल अतिथि में करीबन 250 से ज्यादा लोग थे, उसमें हमने कहा था बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है यहाँ से बिफोर इलेक्शन रिजल्ट। उस समय सिर्फ मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए चुना गया था, और उसी समय राहुल गांधी ने बहुत हंगामा किया था, और उसने हंगामे करते 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 इलेक्शन के समय उसने टिप दी थी कि अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, ये सब मोदी जी की कंपनियां है, इन लोगों के अच्छे संबंध है, दिस दैट। उस दिन से राहुल जी ने हमको टिप दे दी थी अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स की, बहुत बढ़िया टिप दी। कौन कहते हैं, लोग मजाक करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, कितने बढ़िया टिप्सटर है वो, कितनी बढ़िया टिप दी। और वहीं से 2014 से जो अदानी ग्रुप में चाम आया है, कभी नहीं आया उसके पहले। ठीक है, मैं तो पॉलिटिक्स समझता ही नहीं हूँ, कुछ जानता ही नहीं हूँ, और उसमें कुछ कमेंट्स देने के लिए किसी के लिए भी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, मेरी तो हैसियत नहीं है। एंड क्लाइंबिंग बाय 261.8%, अपने लिए तो यही सबसे बड़ी हस्ती है बाजार। क्लाइंबिंग बाय 261.8%, वो सब आगे ट्रेड कर लिया तो बढ़ते गया। नाउ इसके बाद क्लाइंबिंग बाय 261.8%, क्लाइंबिंग बाय 261.8% यहाँ आया है नवंबर 2020 में। और आर्मी हायर खुल के बिना फ्रेश सपोर्ट दिए, सॉरी बिना रिट्रेस किए फ्रेश सपोर्ट देते देते चलते गया। तो 13846 जो है वो हायर से ट्रेड करके पीसीएस से बंद होना बहुत मुश्किल है। ये बात हम नहीं किए, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि एक कुछ ऐसा कुछ बने माहौल कि फिर हम बात करें, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का था तो लगेगा 2-3 महीना तो लगेगा। तो दिसंबर में वो 13,846 का नेक्स्ट लेवल है 14,191, वो ट्रेड नहीं किया, और एक एक्सटेंडेड हाई 14,024 दे दिया, एंड एक्सटेंडेड पीसीसी भी 14,191 हो गया। और ये 14,191 जो है जनवरी में इसने ट्रेड किया, और स्टॉक एंड यूएसए सेल हो गया। तब भी मैं चुप रहा, क्योंकि सामने बजट था और मल्टीपल लेडर्स हो और स्टॉप एंड यूएस टू सेल हो, तो एफसी 23.6 तक आके लोअर बैंड तक आके वो खूब मस्त बढ़ता है। जनवरी 2021 में हमने एक तरफ, अब मेरी दुविधा इतनी थी कि एक तरफ मुझे क्लाइंबिंग बाय 261.8 भी दिख रहा था, बट वो लॉन्ग टर्म का था, और हम बजट के पहले लगातार कहे जा रहे थे, 25-50 स्क्रिप्ट के नाम भी भेज दिए, तो कभी मल्टीपल लीडर से चल रहा हो और स्टॉप एंड सेल होके एफसी 23.6 आता है, तो एक बार तो आरसी 38.2 आएगा, आरसी 38.2 तक से आगे चला तो 15,164 रेजिस्टेंस भी आएगा, और वो 15,164 रेजिस्टेंस आ भी गया बराबर। 15,164 रेजिस्टेंस 127.2 से 161.8 के बीच में था, लेकिन बराबर आरसी 127.2 ट्रेड करके 15,164 जहां से वो स्टॉक एंड यूएस टू सेल हुआ था, उसी के घर में आके फिर स्टॉक एंड यूएस टू सेल हो गया। तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे कहने दो, और वीकली में डेली में काफी स्नैक्स ये वो सब जगह मल्टीपल स्नैक से सब कुछ चलने लग गया। तो यहाँ पे हम, मेरे मुंह से सुनना चाहते हो कि आप समझ गए कि यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 आ गया, वहां से दो बार, एक बार तो ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, दूसरी बार स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस जो है 15,164 तक आकर
फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, एंड डेली में एफसी 261.8% जो है वो लोअर से ट्रेड कर लेना और पीसीआर से बंद हो जाना। तो जब तक डेली में पीसीआर ट्रेड नहीं करे, जब तक डेली में मल्टीपल लीडर नहीं बने कम से कम, तब तक एनी राइज इन प्राइस फॉर इन्वेस्टर्स इज ए प्रॉफिट बुकिंग लेवल। यहाँ पे फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। डिपेंड्स ना, फिर स्टॉक स्पेसिफिक हमको देखना पड़ेगा। जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, हमारी सिस्टम जो है, उसमें जो भी स्क्रिप्ट्स में बाइंग है, तो अकॉर्डिंगली मिक्स ट्रेंड भी हम 2014-15 से बात कर रहे हैं कि मिक्स ट्रेंड में बाजार रहता है। तो निफ्टी का व्यू हर स्क्रिप्ट्स में हम अप्लाई नहीं कर सकते, बट बहुत कॉशियस तो रह ही सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि 12,426 नहीं, 11,100 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 महीना ना, 3 मंथ्स तब उसने कोशिश की 13,846 हायर से ट्रेड करके पीसीएस के साथ बंद होना, बट सिर्फ वहां से रिटर्न नहीं हुआ, स्टॉप एंड इशू सेल हो के रिटर्न हुआ। बट स्टिल वी आर नॉट श्योर, हो सकता है 12,426 से भी घूम जाए, हो सकता है 11,106 से भी घूम जाए। वो बाजार हमको कहता रहेगा। हम डेली प्लान, वीकली प्लान, जो हम डेली ट्रेडिंग प्लान नहीं फॉलो कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। हम डेली प्लान में, डेली टाइम फ्रेम में, इट इज नॉट डेली प्लान, डेली टाइम फ्रेम में है। हम स्नैक्स एंड लेडर्स फॉलो करते हैं, हम आरएआर फॉलो करते हैं, हम वहां भी क्लाइंबिंग बाय 261.8 वगैरह फॉलो करते हैं। बाकी जो बहुत सीनियर मोस्ट पार्टिसिपेंट्स है, आज से 2 साल पहले जब मुझे नशा था सब कुछ देने का, तो बहुत कुछ दिया हुआ है। ट्रेंडिंग लेग, इनवैलिड लेग, चॉकलेट ब्लू, पीसीएचजी, पीसीनो एचजी, री एंट्री इनटू आरसी, टीपीएचएस, टीपीएलएस, काफी कॉन्सेप्ट सब पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग के दिए हुए हैं। और वहां भी है ना, सब जगह टीपीएचएस आके स्टॉप एंड यूज टू सेल हुए हैं। वो सब स्टडी करने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। बाकी 15,000 निफ्टी चल रहा हो और वहां पे 11,000 की बात करनी, तो आपका ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। आप कोई कल से जाके बैठ जाओगे सीलिंग में और 100-200 पॉइंट बढ़ जाएगा, फिर हम कहेंगे कि ऐसा हो गया, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 सेंटेंस में बात खत्म करना चाहूंगा। एक, बी हाईली कॉशियस इन बाइंग। इन्वेस्टर्स लोग, खास करके पोजिशनल ट्रेडर्स जो है, इन्वेस्टर्स है, दे शुड रियली दे शुड रियली नॉट बाई हियर। एंड उन लोगों को बहुत पेशेंटली 3 महीना लगे तो 3 महीना, 6 महीना लगे तो 6 महीना, तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो मालूम है तो कैसे उस पर हम आते हैं। एक और हमारी स्ट्रेटेजी है, वहां पे हाथ में इन्वेस्टमेंट की तैयारी रख के उनको 11,106 की वेट करनी चाहिए। और 11,106 ट्रेड करना भी क्यों मुश्किल है, क्योंकि, ओ सॉरी, एज अ वीकली टाइम फ्रेम 2007 से मतलब आया था ना सितंबर में, जहाँ पे हमने बेरिश होने के बावजूद सेलिंग रोक दी थी। यहाँ पे ये भी 11,000 ही है, 2,800 की मतलब 11,100 ही है। तो ये लोअर साइड ट्रेड करना जब भी आएगा तो इतना इजी नहीं होगा। फिर 11,000 कुछ और भी था, ये भी 11,535 है। ये 11,535 ये भी लोअर साइड ट्रेड करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 बना के यहीं से स्नेक्स एंड लेडर्स में ये बॉटम बना के फिर बढ़ा सही है। दिस ऑल्सो, बट एक बार आ जाओ पैनिक में, तो उस समय यू नो बाइंग इनिशिएट कर लिया, तो आप सोचो
कि 15,000 से 11,100 आता है, अगर इतने पॉइंट का करेक्शन सेल आया है, 15,400 से 11,100 आता है, तो जो भी लो बनेगा वहां पे कितने पॉइंट जोड़ना, ये आप देख लो, आप गिन लो। बट दिस इज ऑल विल हैपन नॉट इन अ मंथ और टू, लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड कितने का होगा मुझे भी नहीं मालूम है, 4 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, बट ऐसा होगा वो अभी दिख रहा है। नाउ ईयरली टाइम फ्रेम, और इसके बारे में अब कोई रोज वेबिनार में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि रोज वेबिनार में अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग की व्यू होंगे, तो उसमें बाइंग सेलिंग जो होता रहेगा वो सब हम बात करते रहेंगे। उससे कोई आज जो कहा गया है वो कोई चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक ये 16,000 स्टॉक इन्वेस्टर सेल का रजिस्ट्रेशन स्टेट नहीं कर लेता है तब तक चेंज नहीं होगा। तो ये 3 बार कर लिया है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, धीरे 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 डेली में मल्टीपल्स नहीं, फिर वीकली में, इस तरह से धीरे धीरे आ जाएगा। एक और बात है, जो हमारा ईयरली टाइम फ्रेम में लास्ट 25 साल का हमारे पास रिकॉर्ड है, और हमने जब भी 2015 में भी, मुझे याद है कि आईसीआरसी हायर गेप खुला था, और हम पूरा महीना हम बात कर रहे थे, पूरा महीना 2-3 महीने तक कि 7652 तो आएगा, 7,600 तो आएगा। और जब ये 9119 आया तो आप लोगों को याद होगा जो सीनियर्स है, उसी दिन आरबीआई की कुछ डबल पॉलिसी आई थी ड्यूरिंग मार्केट अवर्स, डबल रेट कट ऐसा कुछ था। मैं कुछ ज्यादा समझता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुझे उस समय व्हाट्सएप वगैरह से काम नहीं चलता था, हम मेल के थ्रू करते थे, तो मुझे 2 मेल भेजना पड़ा कि हमारा व्यू इंटैक्ट ही है, इस साल 4,600 आएगा, मतलब आएगा, क्योंकि आईसीआरसी हायर गैप है, और तो हमको बाइंग तो नहीं करनी है पूरे साल में, एक बार वो साथ, और हायर गैप भी था और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ भी था, तो 7,600 आना था, और वो देन इट केम आल्सो 7,540 तक आ गया था, बट इट वाज अ करेक्शन सेल। जैसे क्लाइमिंग बाय 261.8% से पीसीएस आना या डब्ल्यूडीपी आना इस करेक्शन सेल, इसी तरह से आईसीआरसी हायर गैप में एफसी 23.6 तक आना, न्यू बीडीपी तक आना या बीडीपी तक आना, वो सब करेक्शन सेल होता है। तो इस बार दिसंबर 2021 में भी आईसीआरसी हायर गैप है, और इस साल यहाँ भी कह रहा है बराबर कि 12,591 न्यू बीडीपी या 12,454 एफसी 23.6 और इवन बीडीपी 11,640 और 61.8% लोअर बैंड होता है, तो एफसी 23.6 नहीं हो गए, जैसा करेक्शन सेल का फ्लो वैसा उस तरह से वो आईसीआरसी हायर गेप में it has to correct till FC 38.2% और FC 23.6%। हाफ ईयरली देखते हैं। हाफ ईयरली आल्सो आईसीआरसी हायर गैप है, और ये तो इतना बढ़िया है कि आईसीआरसी हायर गैप खुल के 27 जनवरी को एक्टिव रेजिस्टेंस दे के और वापस 9 फरवरी को मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया, आरसी 38.2 तक आ गया। मतलब इसने पूरा जो भी क्या कहते हैं, जितनी भी फॉर्मेलिटीज पुल बैक की कहो, डिस्ट्रीब्यूशन की कहो, या जो भी उसको पूरा सेटअप खड़ा करना था वो सब उसने अच्छे से करके एंड देन इट इज फॉलिंग। तो ये भी कह रहा है कि भाई इसी हाफ ईयर में बिफोर जून ये 13,145, 1312 या 12,600 बीडीपी तक आएगा। क्वार्टरली में जाते हैं, क्वार्टरली में आईसीआरसी हायर के खुल के री एंट्री इनटू आरसी होकर आरसी 38.2 आ गया, और आरसी 38.2 अगर आगे रिट्रेस किए बगैर अपर बैंड ट्रेड किया, ये गलत बात है। बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड करना गलत बात है, और बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड करके अभी लार्जर टाइम फ्रेम में सस्टेन होना बहुत मुश्किल है। और लो टाइम फ्रेम में इसने मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक इन्वेस्ट सेल कर दिया, वो स्टॉक इन्वेस्ट सेल होती क्वार्टरली में मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है। तो ये बहुत क्लियरली कह रहा है कि अब जब तक मंथली में सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तब तक ये मार्च में
मतलब क्वार्टरली मतलब ये हो गया ना, जनवरी फरवरी मार्च। मंथली में सपोर्ट मिलेगा तो ही बढ़ेगा, बाकी मंथली में सपोर्ट नहीं मिला है तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस से तो चल ही रहा है रेजिस्टेंस से मंथली में, इट विल मैनेज टू ट्रेड। अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल यहाँ हो गया तो इसी मार्च में 13,360 FC 23.6 या BDP 13,000 या न्यू BDP 13,992, तो लोअर बैंड 61.8 होता है तो करेक्शन सेल FC 23.6 तक नहीं आके FC 38.2 आता है। दिस इज ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तीनों में हायर गैप हो तो हमने साल भर से हायर गैप को हाथ नहीं लगाया है, साल भर से हायर गैप की बात नहीं की। अभी अभी एक लास्ट ओपिनियन जब रौनक का था तो हम हायर गैप की बात की है, क्योंकि हायर गैप कब फिलअप करता है कब नहीं फिलअप करता है वो भी एक बहुत बड़ी, हायर गैप फिलअप करना, करेक्शन से लाना, और 50-60% ही उसका स्ट्राइक रेट है, क्योंकि वो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है ना। और कब नहीं करेगा तो भी पोजिशनल ट्रेडिंग के, पैसिव ट्रेडिंग के जितने भी सेटअप है वो सब में बाइंग 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 चल रहा हो तो कैसे करेक्शन सेल हायर गैप का आएगा। इसलिए लास्ट साल भर से ज्यादा हो गया हम हायर गैप की बात भी नहीं की है, एक बार भी ICRC हायर गैप कैचिंग द फॉलिंग में डिस्कस नहीं किए। और जितने भी नए पार्टिसिपेंट एक साल में आए हैं उनको तो नो गैप में ही बाइंग सिखाया है, नो गैप में सेलिंग सिखाया है। ICRC हायर गैप नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड बाइंग सेलिंग करना सिखाया ही नहीं। क्यों क्यों सिखाए? एक तो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड और उसमें उसकी एक्यूरेसी 50% 60%, और बाकी सब पैसिव सेटअप में मस्त बाइंग चल रही हो तो अल्टीमेटली वो हायर गेट का करेक्शन सेल लेते तो यू नो, इसीलिए ट्रेंडिंग ट्रेड ही करवाया, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंडिंग ट्रेड ही करवाना। बट नाउ वी आर सीइंग, अब ICRC हायर गैप वीकली के होंगे या मंथली के होंगे, ऑल दैट नो 70-80% ऑफ द टाइम करेक्शन सेल आएगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि वीकली में ये कटिंग द फ्लाइंग काइट है ना, ट्रेड नहीं करने देता नीचे की तरफ ICFC खुलता तो क्योंकि ICFC लोअर गैप और कटिंग द फ्लाइंग काइट में एक बार तो WTP को मिलने आता। ये अच्छा हुआ ICRC खुल गया, कर दिया, WTP को रिस्पेक्ट कर दिया, उससे मुलाकात कर ली, सब कुछ कर लिया। RC 38.2 के पास आज बहुत कॉन्फ्रेंस की उसने, बहुत मीटिंग की, WTP के साथ बहुत उसने परमिशन ले ली। और आज डेली में नहीं टूट पाया क्योंकि डेली में एक्सपेंडेड ATR है तो कैसे निकलेगा ना राइजिंग से बाहर। नाउ वन रेजिस्टेंस इन डेली टाइम फ्रेम, नॉट एक्टिव, हाँ, फ्रेश रेजिस्टेंस इन डेली टाइम फ्रेम। वीकली का FC 38.2 23.6 इसी वीक में बहुत इजी है। ये हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से बात की, और ये इसको ऐसे भी बढ़ना था क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में FC 261.8 ट्रेड करता है। तो एक थोड़ा पेन भी शेयर कर लूँ, हम एक तरफ इतना बड़ा बड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग का, पैसिव ट्रेडिंग का बात करते हैं, और कुछ पार्टिसिपेंट ने मुझे उस दिन फ्राइडे को फोन किया, बात किया, मैसेज किया, FC 261.8 लोअर से ट्रेड किया है तो सेलिंग की पोजीशन घर ले जाए क्या, ओवरनाइट घर में रखे क्या। अरे कुछ भी, कोई भी अकरेंस पोजिशनल ट्रेडिंग का, पैसिव ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल और एक ही रूल, पहला और एक मात्र रूल ये है कि कभी भी कुछ भी अकर होता है तो अकरेंस पीरियड में हमको बाइंग की पोजीशन, सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। फिर एक बार PCS तक, PCR तक वो रिट्रेस होगा, होगा, ये मानना पड़ेगा कि होगा, फिर हम बेचेंगे। लेकिन कहते हैं अपने आपको पोर्टफोलियो मैनेजर, कंसल्टेंट और इन्वेस्टर और ऐसा सब बात करते हैं, मैं एक जन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे 6-7 लोग थे। लॉन्ग टर्म व्यू उनको हमेशा समझना रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू में वो इंट्राडे का FC 261.8 देख के वो बोलते हैं कि ओवरनाइट लेके जाए क्या। अरे यार कुछ भी हो ना, कुछ भी हो, शायद टूट जाता तो टूट जाता, कोई बात नहीं, लेकिन हमको हमारा प्रिंसिपल बना के रखना है कि 10 में से 8 बार अकरेंस पीरियड में एक बार तो PCR तक रिट्रेस होगा, होगा, होगा। नहीं हो तो कोई बात नहीं, 224 ट्रेड करेगा ना, उसके बाद छोटा सा एक रिट्रेसमेंट आएगा तब बेचेंगे यार, समझो ना। और उसमें भी RMS लोअर खुल के बिना रिट्रेसमेंट, बिना बिना रिट्रेस किए वो FC 261.8, FC 423.6 सब कुछ टूट गया तो एक बार तो ऊपर आएगा ना, और आ गया।
आज हो गया बस। और हमको तो ये फरवरी महीने से हम धीरे 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 मैं बहुत डर डर के बोल रहा था, क्योंकि इतनी तेजी है तो कैसे खुलेआम बोले कि भाई मत करो। 15,127, 15,164 फरवरी महीने से धीरे धीरे बोलना चालू कर दिया कि भाई अब यहाँ पे संभल जाओ। मुझे यहाँ तक वर्ड यूज करने पड़े कि मैं फर्स्ट टाइम वार्निंग सिग्नल दे रहा हूँ। आज तक हमने बैंक के लिए कुछ नहीं बोला, फर्स्ट टाइम वार्निंग सिग्नल ऐसा वर्ड यूज करना पड़ा मुझे। और फिर भी वो 127.2 के ऊपर उस दिन के लिए टिक भी गया था। एंड लेकिन आखिर में इट इज गिवन अप। अब 15,127, 174 ये सब देखना बहुत मुश्किल है फॉर कमिंग पीरियड। एंड ऑल दीज थिंग्स को ऐसी काफी बातें हैं जितना मैंने शेयर किया है उतना। और इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है जो मुझे फोर्स किया। मैंने कल सैटरडे मॉर्निंग ही वेबिनार्स किए थे, सैटरडे मॉर्निंग या संडे मॉर्निंग सोलो वेबिनार बना के बस अपलोड नहीं किए। उसमें दो वेबिनार बनाए, एक लॉन्ग टर्म वालों के लिए, एक शॉर्ट टर्म वालों के लिए। देन आई स्पोक टू फ्यू पर्सन एंड बोले कि भाई क्या हो जाएगा, तो सही भी हो गया तो हो क्या जाएगा, कौन सा सब लोगों को इतना बेनिफिट हो जाएगा। अब हम कहे जा रहे हैं, इतने सालों से हम कह रहे हैं, और हजार हजार दो दो हजार पॉइंट की हमने हमेशा तेजी मंदी 10,000 निफ्टी में भी प्रोजेक्ट की है। बट हाउ इट मैटर, क्योंकि सब हम लोग ट्रेडर्स ही है। बट फिर भी मैंने कहा नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू हमको समझ में आता है, तो ट्रेडर्स भी कॉशियस बाइंग करेंगे, और ट्रेडर्स को भी जब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दे विल नॉट मिस सेलिंग। इनफैक्ट मैंने जितने भी लोगों से राय ली, शिक्षित पार्टिसिपेंट से या घर से मतलब ब्रदर से, सबने मना ही किया है मुझे। और उनके मना करने के बावजूद मैं आपको विथ फुल लव, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि इस व्यू को आप बहुत वाइजली यूज करोगे और मिसयूज नहीं करोगे। एंड जो अगर नहीं पचता है, नहीं समझ में आता है लॉन्ग टर्म व्यू, बिकॉज उसमें बात एक ही है कि समझ में सब कुछ आता है, लेकिन इट डज नॉट हैपन टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। आप देखो, मैं खुद है ना 4 महीने से 3 महीने से चुप बैठा हूँ। कहूँ कम से कम जब 15,100 आ गया ना, 127, वहां पे तो मुझे बहुत खुलेआम बोलना था, फिर भी मैं धीरे धीरे बोला। क्लाइंबिंग बाय 261.8 को कोट नहीं किया। फर्स्ट टाइम 15,127 में 2 ढाई महीने के बाद में मैंने मेरा मुंह खोला, समझ में आने के बावजूद भी। तो नो, इट इज ये सब यूज करना आना चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर्स की और सिर्फ 261.8 रिलेटेड की ही क्वेरी लूंगा आज। कुछ और बाकी सब क्वेरीज जो है, हम रेगुलर वेबिनार्स रोज ही मिलते हैं, ऑलमोस्ट रोज ही मिलते हैं, तो उस समय लेंगे। और यहाँ पे ऐसी कोई क्वेरी लेनी भी नहीं चाहिए, कोई खास है भी नहीं। आप खुद स्टडी करो डेली टाइम फ्रेम पे, RC 261.8, FC 261.8, हाउ इट इज बिहेविंग। बहुत जल्दी, मैं हमेशा कह ही रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, बहुत जल्दी जो क्लाइंबिंग बाई 261.8 हो और मल्टीपल लीडर से चल रहा हो, तो उसका ट्रेड सेटअप मैं देने वाला हूँ। क्लाइंबिंग बाई 261.8 हो और स्टॉप एंड सेल हो गया हो, तो वो तो WDP आ ही जाता है, और WDP ट्रेड भी कर लेता है, और उसमें मल्टीपल लीडर नहीं रहा और खाली एक सिंगल स्नेक भी रहा तो बहुत मस्त उठता है, उसके भी ट्रेड सेटअप रेडी है। बट वो सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में करके आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, तो एक एक स्क्रिप्ट को एक एक घंटे में प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस तरह से पूरा बन रहा है, तो वैसे ही दूंगा मैं। और तीसरा सिनारियो है जहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 हायर से ट्रेड कर लिया हो, या FC 261.8 लोअर से ट्रेड करके
पीसीआर से बंद हो गया हो, तो हाउ इट इज बिहेविंग। ये 3 ट्रेड सेटअप हिस्टोरिकली भी देने हैं, डेली में 2018 से, वीकली मंथली में 1995 से, सब 150 स्क्रिप्ट के ऊपर देने हैं, सब उसके ऊपर देने हैं। एंड देन नो हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। 3 सिनेरियो देने हैं, जैसे 10 सिनेरियो है, इसके हम पोस्ट क्लोजिंग टोन किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, भी मैं सोच रहा हूँ कि सबको दे दूं या ऑन रिक्वेस्ट जिनको डिस्टर्ब नहीं हो उन्हीं को दूं, फिर उनका ग्रुप अलग बनाऊं, उनके लिए वेबिनार्स अलग से करूं। क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्टी एक ही है कि उसको ट्रैक करना पड़ता है, उसको ट्रेड करना पड़ता है, उसको वो सत्ते पे सत्ता में जो मुझे बहुत सॉन्ग वो याद आता है जब ट्रैक की बात करता हूँ, पेशेंस की बात करता हूँ, तो मुझे सत्ते पे सत्ता मूवी बहुत याद आ जाती है, जहाँ पे हेमा मालिनी सातों भाइयों को सिखाती है कैसे प्यार किया जाए, यू नो। तो हेमा मालिनी का वो जो सॉन्ग है उसमें सी सेज, झुका के सर को बोलो पहले हाउ डू यू डू, और फिर लास्ट में इतना लंबा सॉन्ग है कि लास्ट में वो कहती है कि अब बोलो आई लव यू। तो दैट इज द अप्रोच फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स एंड पैसिव ट्रेडर्स। ट्रेडर्स तो सीधा आई लव यू जाके बोल देता है, उसको कुछ झुका के सर को हाउ डू यू डू, आई लाइक यू, या कैसे हो कैसे नहीं, कुछ नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ समझना नहीं, और सीधा आई लव यू ट्रेड ही करना है। तो दैट इज ऑल्सो ए राइट अप्रोच, नॉट एन इश्यू। बट पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, पैसिव ट्रेडिंग करनी है, तो 2-2 3-3 महीना ट्रैक करना पड़ेगा, धीरे धीरे हाउ डू यू डू बोलना पड़ेगा, फिर वो समझ रहे हो ना। आई शुड नॉट यूज ऑल दिस लैंग्वेज ऑन ओपन प्लेटफॉर्म, वो भी इस मार्केट में हम जब काम करते हैं तो, और थोड़ा शेयर कर लेता हूँ, क्या करूँ, कैसे समझाऊँ ना कि भाई। और ये सब बहुत बार हुआ कि जब भी मैंने लॉन्ग टर्म व्यू दिया है ना, तो काफी पार्टिसिपेंट्स का परफॉर्मेंस खराब हुआ है, काफी। भले ही मेरे तक बात डायरेक्ट नहीं आई है, बट मे बी वो डायलॉग है किसी फिल्म का, हिमांशु सा नाम है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, सबकी खबर रखता हूँ, बात होती हो नहीं होती हो मेरे पास खबर सबकी रहती है। और मुझे मालूम पड़ता है कि भाई लॉन्ग टर्म व्यू के कारण ही है ना उसका परफॉर्मेंस बिगड़ा। अगर लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बोला रहता, नहीं दिया रहता, तो मुश्किल ही नहीं होती। और फिर हमने धीरे 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 वो लॉन्ग टर्म की बात करनी भी हमने बंद कर दी, क्योंकि देख समझ में आ गया ना कि 80% से ज्यादा हमारे सिस्टम में ट्रेडर्स ही है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म की बात क्यों करें। वो अवली हेरो देख देख के जो काम करते हो उनकी, हम उनको हम कैसे लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग की बात बताया ना। 50-100 पॉइंट में प्रॉफिट लॉस बुक करते हो तो कैसे, ऐसे सब नहीं है 50-100 पॉइंट वाले, सॉरी आई एम सॉरी, आई एम हैविंग हाई रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, आई लव यू ऑल। बट मैं मैं थोड़ा सबका सोचने जाता हूँ ना, उसमें फिर मैं देखता हूँ कि भाई बीजेपी जीत रही है कि कांग्रेस जीत रही है, तो चलो बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी के साथ बैठ जाओ, तो 80% लोग कौन है, ट्रेडर्स है, तो हम चलो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करें। तो उसमें 10-15-20% जो हमारे पास पोजिशनल इन्वेस्टर्स उनको जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ, नहीं होता है। बट इस बार मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छे से आप अपनी भी जवाबदारी लो कि भाई सिर्फ एक ही जवाबदारी लेनी है कि ट्रैक करना है, हाथों हाथ ट्रेड नहीं करना है, व्यू ध्यान में रखना है, व्यू इज डिफरेंट, ट्रेड इज डिफरेंट, दैट व्यू शुड रिफ्लेक्ट इन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। एनीवन, किसी से बात करूं मैं, किसी को कुछ कहना है? नीलेश आपने हैंड रेज किया है, बाय डिफॉल्ट है या आपको बात करनी है? ठीक है, बाय डिफॉल्ट होगा। एनीवन एल्स? नो वन एल्स, किसी को कुछ नहीं कहना?
और एक कुछ नई बात नहीं की है, क्लाइंबिंग बाय 261.8 वगैरह हम डेली वीकली में यूज कर ही रहे हैं। कितन, हाँ बोलो। जय श्री कृष्ण सर। बोलो बोलो। सर आपने जो भी समझा है निफ्टी का व्यू, वो सर 90% मैंने भी मतलब जो रिकॉर्ड शीट हमारी वीकली टाइम फ्रेम में देखा था, तो उसके हिसाब से मैंने जो मतलब अंडरस्टैंडिंग आपके वेबिनार के पहले मैंने एक बार चेक कर लिया था सर। मुझे ऐसा फील हुआ कि आप 261 के ऊपर ही वेबिनार लेने वाले, और मैं भी काफी टाइम से पीसी नो एच और 261 फॉलो कर रहा हूँ सर। तो उसके पहले मैं 2010 से मैंने रिकॉर्ड देखना चालू किया था वीकली का। तो सर एज टू एज आपने जो कहा ना सर, वैसे ही मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो मुझे अभी एक स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी थी सर, किसमें, हैवल्स 260? में। यस सर, 261 में ही सर, किस टाइम फ्रेम? वीकली टाइम फ्रेम सर। बोलिए। यस, अभी जो 23 जनवरी के पहले का एक 261 है सर। हम्म सर वो हायर साइड ट्रेड करके चल रहा था, राइट? और सर जो दूसरा नहीं 261 आया ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर। 1266, 1266, 1041 तक आया। यस सर, राइट। वहां पे डायरेक्ट नहीं किया है, डायरेक्ट नहीं किया, यहाँ यस सर। पे रजिस्टर से हुआ। और फिर यहाँ पे 3 जनवरी को एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी हर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सेम है, जो हमने राइट सर। अभी भी आपको भेजी हुई है मल्टीपल लेडर्स इन रिसेंट हाई में, कि ये आईसी यस सर। ओके, ये आईसीएफसी नहीं खुला था, पर ठीक है ना, आईसीएफसी खुल के रेजिस्टेंस देके बाद में टूट के बढ़ा ना, टूट के यस अपर सर। लाइन यस, ट्रेड, तब जाके हमने कहा कि हाँ उसको रिट्रेस होना था, और वो रिट्रेस हो हो गया गया। सर रिट्रेस। 1026 राइट सर। ट्रेड करके ही। एक बात और ध्यान में रखो, जो मैंने अभी नहीं कही, बट आप ट्रैक यस कर सर। रहे हो, आई एम हाईलाइटिंग। यस सर। और ट्रेडर ट्रैकर का व्यू होना चाहिए कि 1026 ट्रेड करके पीसीएस से बंद हो गया हो, जो अभी तक उसने नहीं किया, ठीक है, दो बात यस नहीं सर। करनी, तो नहीं करनी हो नई ओके। बात। 3 जनवरी को ये ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया है। यस सर, राइट। इसका मतलब 1184 ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है, 1026 राइट सर। और 1194, और 1194 और वहाँ वो भी ट्रेड करके फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया फुल स्टॉप एंड नीचे सेल हुआ, यस सर। है, नो रिट्रेसमेंट करके। तो इसका लोएस्ट क्या है, 881। 881, राइट सर। ये सब यस सर। 848 आ जाएगा। यस सर। यस सर। सो वही मैं एक इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, तो मुझे एक बार और सर जब भी इसका जो। 948 वहां तक आके डेली में एक लीडर मिल यस। जाए, करंट टाइम फ्रेम में एक फ्रेश सपोर्ट मिल जाए, तो बोल दो हम्म। उस समय, तो लिखना पड़ेगा, नहीं है कि 1261 तो ट्रेड करेगा, तो आप सोचो कि यस एट सर, एट राइट। 61 ट्रेड करना, हम्म। तो कितना यस सर। परसेंटेज। यस सर, राइट। और अगर आप ट्रेडर हो, तो हम भले ही ट्रेडर हम्म। के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेचे, तो हम अगर हम इन्वेस्टर है तो वेट करेंगे कि यस। कितना नीचे आ सकता है। ऑन एवरी डीप थोड़ा 948 में भी लिया, थोड़ा 881 में भी लिया, और 881 ट्रेड नहीं करेगा, ऐसा भी हमको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग विद मल्टीपल लीडर। यस सर, यहाँ राइट। पे 61.881 दिख रहा है, यस सर, जो हु ट्रिगर्ड द ट्रेड, राइज। और वो 881 ट्रेड करके ही वो 1200 आया था, तो राइट 881 सर। का मिलना आएगा, तो 881 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया है। 881 डे ट्रेड नहीं कर सकता है लोअर साइड। राइट सर। राइट राइट सर। और सर मुझे इसकी एक मतलब इसमें मैं क्लबिंग करने जा रहा था, तो मुझे वहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ क्या कि तो, जो हम लोग जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, इन अकरेंस पीरियड डार्क ग्रीन एसएनआर टू सेल होता है, तो हम उसके डब्ल्यूडीपी के पास बाय कर दे, राइट सर? तो सर इस बार हमें ये नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ये सर दिख ही रहा है कि आप एक बार एक। इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ये डिसाइड कर लो। ये सब मुझे मतलब इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा था, तो इसीलिए मैंने पूछा कि आपको एक बार क्वेरी कर लो इसके हैवल्स में यहाँ से आप लोगे, 261 के ऊपर। तो भी गलत नहीं है, लेकिन वहां से हम यस लेते हैं सर। तो ट्रेडिंग हो गई,
जो RC 38.2 तक आएगा तो आपको वापस स्क्वायर ऑफ करना है। राइट सर। यू आर ए ट्रेडर और यू आर इन्वेस्टर, ये सोच लो बस। राइट, ओके सर, यस सर। गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। यहाँ से कोई बेचता है और 881 के लिए बेचता है, 948 के लिए बेचता है, तो वो भी गलत नहीं है। यस सर, करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन आप गलत तब होते हो, हम लोग इंक्लूडिंग हिमांशु शाह, गलत तब होता है यस। जब ट्रेडिंग करते इन्वेस्टमेंट की सोचने लग जाए, इन्वेस्टमेंट की बात करते करते ट्रेडिंग की सोचने लग जाए। उसके लिए एक ट्रेडिंग का एक अकाउंट अलग होना चाहिए, उसका ब्रोकर अलग होना यस चाहिए, सर, उसका एक करेक्ट। फैमिली मेंबर है उसका एक अकाउंट अलग होना चाहिए। ये ट्रेडिंग का ही अकाउंट, उसकी स्क्रिप्ट भी अलग होनी चाहिए। जिसमें यस हम सर, राइट। सोच रहे हैं उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सर एक साइकोलॉजिकल क्वेरी है सर, पूछो। मुझे कहाँ इतनी इन्वेस्टिंग और साइकोलॉजी यार। सर आप तो सर गुरु हो साइकोलॉजी के। एक सर साइकोलॉजी क्वेरी, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का कंफ्यूजन ही है सर। बोलो। सर इसमें अगर हम समझ लो कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट के लिए हैवल्स को फॉलो करना, अभी आप ही बोल दो कि सर वो स्क्रिप्ट के साथ हमें जीना पड़ता है, राइट? तो उसमें हम थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग की, अभी यहाँ पे हैवल्स में दिख रहा है कि वो क्लाइंबिंग बाय 261 हायर साइड ट्रेड करके भी SNR टू सेल हो रहा है, तो उसको वो अभी ट्रेड नहीं करना है। तो सर अभी हम लोग फिलहाल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा सर सेलिंग करके और उसमें स्क्रिप्ट के साथ रहने के लिए सिर्फ उसमें सर कहीं ना कहीं छोटी मोटी शॉर्ट सेलिंग की भी मूव लेते रहे, और जब एक बार WTP आ जाए, हमारा 881 आ जाए, और वहां पे सर इन्वेस्टिंग की बात करके और इन्वेस्टमेंट ले, वो सर टेम्परामेंट कैसे बिल्ड करना है? गलत है वो, वैसा टेम्परामेंट बिल्ड करना ही गलत है। आपको अल्टीमेटली आप इन्वेस्टर हो, आपको बाइंग ही यस। करनी है, तो बीच बीच में यस सर। सिंपल ट्रेडिंग बाइंग करते रहो ना, ताकि बाइंग का टेम्परामेंट बनता रहेगा। और जब वो यस सर, 881 करेक्ट। जितना प्यार से अभी बोल रहे हैं, तो उतना इजी थोड़ी होगा। उस समय माहौल यस कैसा सर। होगा, सेंटिमेंट्स कैसे यस होंगे, सर। उस समय नॉवेल्स का यस सर। रिजल्ट या कुछ ना कुछ कैसी कैसी बातें होती होगी। जब 1200 से राइट 881 सर। आता है, उसमें इजी थोड़ी होगा 881 में बाइंग करना। यस सर, एक करेक्ट। करना तब इजी होगा साइकोलॉजिकली, कि मैं सिर्फ और सिर्फ लॉस भी होता हो तो भी मुझे जहां 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 समझ में आता है ना एक्टिव शिक्षा में, वहां थोड़ा 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 हर बार मैं बाइंग ही करूँ। यस सिंपल सर। ट्रेडिंग, सिंपल ट्रेडिंग, बाइंग के अलावा कुछ नहीं करूँ। यस सर, राइट। मुझे सिर्फ अल्टीमेटली प्रिंसिपल बाइंग फॉलो में करना रहना है, है, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी छोड़नी होगी। मिस करनी होगी। यस सर। और आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में आप सेलिंग कर लोगे तो सेलिंग का टेम्परामेंट बन जाएगा, और 881 में बाइंग 10 में से लोग 9 लोग नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर यस सकता। सर, करेक्ट। सेलिंग से बाइंग में कैसे आ जाएंगे? 10 ट्रेड सेलिंग करेक्ट के सर। किए होंगे अपने 881 आने के पहले। सर मैं बहुत से बार ऐसा मतलब मैं करता रहता हूँ, और फिर सर जो आपने जैसे कहा ना अभी कि हम बाइंग की स्क्रिप्ट में अगर सेलिंग का व्यू लेके चल रहे, तो जब लिटरली बाइंग आते तब हम बाइंग नहीं कर पाते सर। वही मेरा मेरे को क्वेश्चन था कि और जब बाइंग आती तब बाइंग कैसे करा जाए, वो टेम्परामेंट बिल्ड कैसे होता है सर? तो वही आपने ये बोल दिया अभी कि सेलिंग छोड़ दो और बाइंग ही 800 करो सिर्फ। आता है ना, 1220 यस। से 800 आता है, 948 आता है, तो टेम्पररी रूठा हुआ है ऐसा समझो। यस सर, करेक्ट। करेक्शन सेल मतलब रूठना। Whenever my wife gets यस सर। angry, I only say she is in correction cell mode. जैसे वो करेक्शन ओके सेल सर। होगा, ओरिजिनल अपटेंड होगा, बिगिन होगा, then the fun will be on different level. यस सर, राइट। Yes or no? यस सर। यस सर, करेक्ट। बस उस करेक्शन सेल में पार्टिसिपेट नहीं करना है। जब वो गुस्सा यस है, जब सर। वो उठे हुए हैं, तो आप पार्टिसिपेट करते हो तो फंस जाओगे। यस सर, करेक्ट सर। You have to व्यू just एक ही wait for रखना the है इन शॉर्ट। correction to complete and original uptrend begin. यस सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। I hope all of you will make me feel proud, Shiksha feel proud, and use it wisely. Love you all, respect you all, thank you all, trust you all. Bye bye.